नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 283 आयत नंबर पढ़ेंगे, सूरत अल-बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 283। व इन कुंतुम, और अगर हो तुम, अला सफ़रिन, ऊपर सफ़र के, वलम ताजिदु, और नहीं पाते तुम, कातिबन, कोई लिखने वाला, फ़रिहानुन मकबूज़ातन, तो गिरवी रख दो, कोई चीज़ गिरवी दी हुई, यानी हाथ में दे दो, कब्ज़े में दे दो। फ़ई नामिना, पस अगर एतबार करे, बाज़ुकुम वज़न, बाज़ तुम में से बाज़ का, फ़ल युअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए कि पूरा करे, यानी अदा कर दे, या फ़ल युअद्दिल्लज़ी, बस चाहिए कि अदा कर दे, अल्लाज़ी, वो शख्स जो ओ तुमीना, जो एतबार किया गया, अमानतहु, इमानत के बारे में, यानी अपनी अमानत के बारे में जिस पे एतबार किया उसने, वो चाहिए उस शख्स को कि वो वापस कर दे। वल यत्तकिल्लाह, और डरो अल्लाह से, रब्बहु, जो उसका रब है, वला तक्तुमु शहादती, और ना छुपाओ तुम गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो कोई छुपाएगा इसको, यानी गवाही को, फ़इन्नहु, पस बेशक वो आसिमुन, गुनाहगार है, कल्बुहु, दिल उसका, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसको जानता है। अब अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम सफ़र पे हो, यानी एक तो सूरत ये थी कि तुमने उधार लिया, दिया, लिख लिया, और एक सूरत ये है कि तुम कहीं बाहर गए हुए हो, यानी तिजारत की गर्ज से, किसी भी गर्ज से कहीं बाहर गए हुए हो, वहाँ तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो अपना है, जिससे तुम उधार ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, और तुम चाहते हो कि भी तुम्हारा कोई नुकसान। अब क्या है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई आदमी बाहर गया, उसके पास एक रिंग है, और वो रिंग जो है उसकी कीमत जो है वो 50,000 है। अब क्या है कि उसे ज़रूरत है 20,000 की या 25,000 की। अब वो उस शख्स से, दूसरे शख्स से कहता है कि आप ये मेरी रिंग अमानतन रख लें और मुझे 20,000 दे दें, यानी आप इस रिंग को जांच पड़ताल कर लें, किसी भी सुनार को दिखा लें, किसी को भी दिखा लें, और इसको जो है आप मुझे इसके 20,000 दे दें, मैं वापस आकर आपसे ये ले लूँगा, 20,000 आपको दे दूँगा, और मैं वापस आकर आपसे ये ले लूँगा, और मतलब रिंग मेरी है। उसके लिए एक डेट मुकर्रर कर ली कि जैसे मैं यकम तारीख को आऊँगा, ये सब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यकम तारीख को आऊँगा और मैं आपको पैसे देकर 20,000 देकर ये रिंग ले लूँगा। अगर मैं यकम को ना आऊँ तो आप इस रिंग को बेचकर अपने पैसे वो ले लीजिएगा, और जो मेरे पैसे हैं वो अमानतन रख लीजिएगा, मैं आके ले लूँगा। यानी ये दो सूरतें हैं, एक ही चीज़ में दो सूरतें आई आपकी। तो अल्लाह फरमाता है फ़इन आमिना बाज़ुकुम बाज़न फ़लयुअद्दिल्लज़ी, बस अगर एतबार करे तुम में से एक दूसरे का तो अदा कर दे वो शख्स जो ओ तुमीना, जिस पर एतबार किया गया, अमानता हो, इमानत उसकी के बारे में, फ़लियत्तकिल्लाह, और डरो अल्लाह से, रब्बहु, जो उसका रब है, वला तक्तुमु शहादता, और ना छुपाओ गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो कोई छुपाएगा, फ़इन्नहु आसिमुन कल्बुहु, बस गुनाहगार है दिल उसका, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसको जानता है। अब दूसरी सूरत इसमें क्या आती है, वो शख्स जो है वो मतलब आदमी जो है वो आपकी रिंग जो है वो एक तारीख़ तक इंतज़ार करता है और उसको बेच देता है, बेच के 20,000 आप अपने ले लेता है, 30,000 आपके रख देता है, और जब वो शख्स आता है वापस जिसने पैसे लिए हैं, जब वो वापस आता है तो वो उससे पूछता है कि मेरी रिंग, तो वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने अपने पैसे ले लिए और ये आपके बकाया पैसे हैं, आप अपने बकाया पैसे लें और जाएँ। अब वो चला जाता है। अब वो जो शख्स है, दोनों में मामला ख़त्म हो गया। अब दूसरी सूरत ये आती है कि उस शख्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो उस रिंग को बेचे, यानी उसे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 2 दिन ऊपर हो गए या 3 दिन ऊपर हो गए, वो शख्स आया जिसने दिए हुए थे और उसने कहा कि आप मेरी रिंग आपके पास है, तो वो कहेगा कि हाँ 10 तारीख हो गई है या 15 तारीख हो गई है, वो कहेगा कि हाँ जी आपकी अमानत उसी तरह पड़ी है, आप अमानत ले लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, और वो मतलब अदा हो जाए। और तीसरी सूरत ये है कि वो अपने टाइम पर आए, पैसे दे दे और वो अमानत वापस ले जाए। यानी ये तीनों सूरतें जो हैं वो जायज़ हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व इन तुब्दू, और अगर तुम ज़ाहिर करो, मा फ़ी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है,
او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم وہ محاسبہ کرے گا تمہارا، وہی لا اس کو اللہ، یعنی اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، فیغفر لمن یشاء اور پس بخش دے گا وہ جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دل میں ہے، یا تم چھپاؤ، یعنی اگر میں زبان سے کسی چیز کا اقرار کر رہی ہوں یا آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی تیسرا چوتھا شخص کر رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے، اور جو ہمارے دلوں کے اندر خفی ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، جو ہماری نیت تک محدود ہے، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے، کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میری سمائی کسی چیز میں نہیں، لیکن میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اب قلب وہ ہے جو ایک ارادے کا نام ہے، جو ایک نیت کا نام ہے۔ جب ہم کوئی نیت کرتے ہیں، ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے جان رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، تو اللہ تم سے حساب لے گا، اس کا پس بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ امن الرسول ایمان لائے رسول، یعنی ایمان لیا رسول نے، بما انزلہ جو کچھ کے اتارا گیا الہی طرف اس کے، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والوں نے بھی، یعنی رسول نے بھی اس چیز کو مان لیا اور ایمان والوں نے بھی اس چیز کو مان لیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کلو آمن باللہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد نہیں فرق کرتے ہم کسی ایک میں، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، وقالوا سمیعنا اور کہا ہم نے، سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک بخشش ہے تیری ہی طرف سے، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی صحابہ نے بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی اور یہ کلمات زبان پر ان کے جاری ہو گئے کہ سمیعنا و اطعنا، سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، جو کچھ بھی ہم نے سنا یعنی اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کا کلام سنا ہم نے، جو بھی آپ نے ہم سے فرمایا وہ بھی اللہ کا کلام تھا اور اللہ ہی کی اذن سے آپ نے ہم تک پہنچایا، اور جیسے جیسے آپ نے ہم تک پہنچایا ہم اس کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے، یعنی ہم اس میں کسی بھی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہا انہوں نے کہ بخشش ہے تیری طرف سے اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی بھی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے مطابق ہی اس کو تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو کمایا اس نے، وعلیہا مکتسبت اور اس پر ہے جو کمایا اس نے۔ یہ کہنے کو لفظ بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے گھر ایک مہمان آتا ہے، ہمیں وہ مہمان بہت پسند ہے، ہمارے جی جان سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہمارے جیسے اب ایک لڑکی کا گھر ہے سمجھ لیں، اب لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لڑکی کو وہ ماں باپ بہت پسند ہیں، پیار ہے ان سے۔ اب جب وہ آتے ہیں تو ان کے لیے بہت سارا کھانا تیار کرتی ہے، بہت سارا سب کچھ کرتی ہے، اور ان کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے، ابو آپ یہ لیں، امی آپ یہ لیں، میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اب ایک ایسا مہمان آ جاتا ہے جو آپ کو نہیں پسند، جو آپ پر لاد دیا گیا ہے، جو اچانک آ گیا ہے، یعنی آپ اللہ کے ڈر سے مسلمان ہوتے ہوئے آپ اس کو انٹرٹین تو کر رہی ہیں، لیکن آپ دل سے نہیں کر رہے، دل سے بالکل نہیں کر رہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے آپ کو تکلیف دی ہوتی ہے، آپ پہ کوئی ظلم کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ لے کھا لے، مطلب اٹھا کے رکھ دیا بس۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی سب کچھ ہوگا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال بہت اچھا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے جانے کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنی تیاری کی ہوگی، وہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے سامنے
तमाम नेमतें लेके हाज़िर हो जाएंगे, ये आपके लिए, ये आपके लिए, आपके लिए, आप पर सलाम है, आप पर दरूद है, आप आएँ, आपको जन्नत आपके सामने हाज़िर कर दी जाएगी, नूर आप पर बरसता होगा, तमाम नेमतें आपके सामने होंगी, हूर व गुलमान आपके सामने होंगे और आपको ठंडे पानी पिलाए जाएंगे, आपको अब कौसर पिलाया जाएगा, आपको शहद और उसकी नहरों में ले जाया जाएगा। तो यानी आपके लिए वो सब कुछ खोल दिया जाएगा जो कि एक पसंदीदा मेहमान के लिए खोला जाता है। अब दूसरी तरफ वो शख्स जिसने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह की अताअत नहीं की, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, यानी वो तमाम गुनाह किए जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ थे, उन अहकामात, उन चीज़ों पर चला जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। अब क्या हुआ कि वो शख्स जब अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जहन्नुम में उसको धकेल दिया जाएगा। यानी एक तो ये आपके लिए सब कुछ होगा और दूसरी तरफ होगा कि वो नहीं भी जाना चाहता तो उस पर डाल दिया जाएगा अज़ाब, यानी उस पर वो सब चीज़ें डाल दी जाएंगी जो अज़ाब की सूरत में, जहन्नुम की सूरत में उसके ऊपर आएंगी, पीप पिलाई जाएगी, उसको आग में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को माफ़ करे और अल्लाह अपने अहकामात पर चलने की हमें तौफ़ीक दे, क्योंकि हर नेकी की तौफ़ीक जो है वो अल्लाह ही की जानिब से है। तो अल्लाह फरमाता है कि लहा कसबत, उसके लिए है जो कमाया उसने, व अलैहा मक्तसबत, यानी उस पर डाल दिया जाएगा जो कुछ के कमाया उसने। रब्बना ला तुआखिज़ना, ए रब हमारे ना हमारा मुआखज़ा करना, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, व औ अख्ताना, या हम यानी ख़ता कर बैठें, चूक जाएं, रब्बाना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, ना डालना हम पर, इसरन कोई बोझ, कमा हमलता हो, जैसे कि तूने डाला उन लोगों पर, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन कबलेना, जो हमसे पहले थे, यानी ऐसे लोगों पर जो कि जैसे आद पर डाला गया, समूद पर डाला गया, जैसे कारून को तबाह किया गया, जैसे कि और कौमें तबाह हुई। अल्लाह ताला तो हम पर ऐसा कोई अज़ाब ना डालना, यानी हमें अपनी तरफ से माफ़ी और हमारी तलाफ़ी करते रहना, यानी हमारी ख़ताओं को, हमारी गुनाहों को माफ़ कर देना। अगर हम भूल चूक से या जानबूझकर कोई ख़ता कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हम पर अज़ाब ना डालना। रब्बना वला तो हम मिलना, और ए रब हमारे ना हमसे उठवाना, मा ला ताकत लना, जिसकी नहीं उठाने की ताकत हम में, यानी ऐसा कोई बोझ हमें ना देना जिसके उठाने की हम में ताकत ही ना हो। वाफ़ु अन्ना, माफ़ कर देना हमें, वग़फिर लना, और बख्श देना हमें, वरहमना, और रहम करना हम पर। ए अल्लाह, अंत मौलाना, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा कारसाज है, तू ही हमारा मौला है। फंसुरना, बस मदद कर हमारी, अलल कौमिल काफिरीन, ऊपर कौम काफिरों के। यानी अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें। अल्लाह को ये आयत बहुत प्यारी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो नूर ऐसे हैं जो आपकी उम्मत को अता किए गए, किसी और उम्मत को अता नहीं किए गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन से दो नूर? तो उस पर उन्होंने फरमाया कि सूरत फातिहा और सूरत बकरा का आखिरी रुकू, ये नूर है हमारे लिए, ये मुआफ़ी है हमारे लिए, ये तलाफ़ी है हमारे लिए, ये हमारे गुनाहों की बख्शिश है हमारे लिए। तो अपने अंदर एक अपने आप से अहद कर लें कि हमने रोज़ाना इसको 11 बार ज़रूर पढ़ना है, रोज़ाना इसको पढ़ें, रोज़ाना अल्लाह से मांगें, अल्लाह से कहें कि अल्लाह ताला तू हमें ऐसे बोझ ना दे जिसके उठाने की ताकत नहीं है। तो यकीन करें कि दुनिया और दीन दोनों आपके बेहतरीन होते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सूरत बकरा की तमाम ख़वास, उसकी नेमतें, उसकी फ़जीलतें, उसकी तमाम बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे। आज हमारी सूरत बकरा मुकम्मल हुई है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे और हमें इस सूरत की बरकत से अपनी रहमत के साए में रखे, अपनी बरकत के साए में रखे, हमें उस जगह पहुँचाए जहाँ जन्नतुल फिरदौस है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, जहाँ अल्लाह का दीदार होगा। और सूरत बकरा जितनी हो सकता है अपने घर में लगाएं, क्योंकि अपने घर में जब आप सूरत बकरा लगाते हैं तो शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो कोशिश ये किया करें कि पढ़ें, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ऊंची आवाज़ में, आजकल तो कोई मसला नहीं, फ़ोन पर लगा लें, यूट्यूब पे लगा लें, 100 ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको अपने घर में लगाएं। अल्लाह ताला हम सब को बरकत और तौफ़ीक दे के हम इस पर अमल कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।